उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली यौहर शोध संस्थान को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि यौहर यूनिवर्सिटी की जमीन यूपी सरकार वापस लेगी और यौहर यूनिवर्सिटी को राष्ट्र के नाम समर्पित करेगी। उन्होंने कहा कि आजम खान ने समाजवादी सरकार में सरकारी संपत्तियों का जमकर दुरुपयोग किया है। आजम खान ने लाइब्रेरी की किताबें बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं। आजम खान ने सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करके अल्पसंख्यकों का हक छीना है। योगी सरकार यौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को वापस लेकर राष्ट्र को सौंपेगी। देखिए, मात्र 100 रुपये में कम से कम 100 कमरे और लाइब्रेरी है और भी चीज़ें। तो ये जो सरकारी संपत्ति का एक तरीके से दुरुपयोग किया समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय आजम खान ने, इसको योगी सरकार वापस लेने का काम करेगी। अभी मैं गया था रामपुर में उपचुनाव में, तो वहाँ के मौलवी लोगों ने, मुल्लाओं ने, धर्मगुरुओं ने मुझे बताया देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा मदरसा जिसका नाम आलिया मदरसा है, देश के नहीं दुनिया के बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने को आते थे। वो आलिया मदरसा भी माननीय आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में दे लिया, जिसके बहुत सारे कमरे थे और उसमें बहुत अच्छी तालीम देने का काम किया जाता था। उसकी किताबें भी बेच ली। मुझे वहाँ के धर्मगुरुओं ने बताया कि करोड़ों रुपए की किताबें थीं जो देश, सभ्यता, संस्कृति की शिक्षा देने का काम करती थीं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक विभाग में आजम खान ने अपने लिए काम किया, इसलिए योगी सरकार उसका पूरा संज्ञान लेकर वापस लेकर राष्ट्र को समर्पित करेगी। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के एनडीए से गठबंधन तोड़ने और आरएलडी के साथ सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया था और नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर भाजपा को धोखा दिया है। देखिए, बीजेपी ने पहले ही माननीय नीतीश जी की सरकार, बीजेपी सरकार बना सकती थी उस समय, लेकिन बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई। नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित करने का काम किया। एक तरीके से नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया है और उनके बारे में जो बोला जाए बहुत कम पड़ेगा। वो तो जैसे कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार उभर के आएंगे। अब प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है वो भी कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये कहने मात्र से थोड़ी होता है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने निराश्रित गौवंश को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि दिसंबर 2022 तक कोई भी निराश्रित गाय सड़कों पर और किसानों के खेतों में नहीं नजर आएगी। सरकार सभी गौवंश को गौ आश्रम में पहुंचाएगी, साथ ही उनके खाने पीने का इंतजाम भी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि हर जिले में 25 एकड़ में गौशाला बनाई जाएगी। सरकार गाय के गोबर को 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेगी और उसी गोबर से CNG तैयार की जाएगी, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब गाय आत्मनिर्भर गौशालाएं हम बनाएंगे। एक एक ज़िले में 25 एकड़ में हम बड़ी गौशाला बनाएंगे, जिसमें 2000 से 3000 और 4000 गायें आ जाएंगी। हम गाय के गोबर से CNG बनाने का काम करेंगे। गाय का हम गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, तो ये जो दिक्कत है ये आने का नहीं रहेगी। और हम आप लोगों के माध्यम से शाहजहांपुर की जनता को और प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि 2022 तक, दिसंबर तक जो गाय सड़कों, किसानों के खेतों में दिखाई दे रही हैं, सड़कों पर दिखाई दे रही हैं और शहरों में भी दिखाई दे रही हैं छूटी हुई, इनको हम गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम करेंगे।